So in this problem we have to find moment of inertia about centroidal axis. So when you say centroidal axis, first you need to find centroidal axis. Once you know the centroidal axis, then you can apply moment of inertia. Okay? So how to find moment of inertia is the next question. So there are number of different ways, and each way is unique and slightly different from the other. ठीक है? तो हम क्या approach लेंगे? Let's take this. Okay. तो यहाँ पे सेंट्रॉइड कहीं पे यहाँ पे तो है, राइट? देन दिस लाइन is called centroidal x-axis. ठीक है? And this line, vertical line, will be somewhere here only. ठीक है? So this is centroidal y-axis. So this can be called as x-x axis. This can be called as y-y axis. ठीक है? So now we know the formulae. Formulae क्या है, किसके रहते? Formula for triangle, moment of inertia about centroidal x-axis समझ लो. So what is that formula? bh cube by 12, correct? And for a rectangle, what is it? This is about centroidal axis, right? Centroidal axis ix क्या रहता है इसका? Sorry, bh cube by इसका 36 रहता ना, ट्रायंगल का 36 रहता, इसका 12 रहता. ओके. सो नेक्स्ट सर्कल, सर्कल का क्या रहता? सर्कल का पाई आर पावर 4/4. ठीक है? बट ये जो सर्कल है, इट इज सब्ट्रैक्टेड, सो वी हैव टू टेक माइनस. सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. देन वी नीड टू नो द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसको बोलते हैं? इफ यू हैव सम डायग्राम विद दिस, then this is a centroidal axis and this is some other axis, let us say, okay, 1 axis, let us say. So I1 is equal to Ix plus AD square. What is D? D is this distance. D is the distance between the two axes. Fine. So this formula we need to apply. तो यहाँ कैसे करना है उसको? For this also we can use a table. टेबल कैसे होती है देखो यहाँ पे, इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा, स्पेस, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द डायग्राम. ठीक है? देन वी हैव टू फाइंड आई एक्स, दैट मीन्स अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस. देन वी नीड टू फाइंड एरिया. देन वी नीड टू फाइंड डी डिस्टेंस. देन वी कैन फाइंड आई कैपिटल एक्स. स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स में क्या फ़र्क है? स्मॉल एक्स इज़ फॉर ईच डायग्राम सेपरेटली, whereas capital X is for the total composite body. ठीक है? तो यहाँ पे भी और स्पेस आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको भी मूव कर लेते हैं. ठीक है? इसको भी थोड़ा मूव कर लेंगे और एरिया को भी थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे. ठीक है? Now Ix is equal to I small x प्लस AD स्क्वायर. दिस वी नीड टू अप्लाई. ठीक है? तो फर्स्ट डायग्राम किसका लेंगे? समझ लो ये ले लिया हमने. ठीक है? तो इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे स्मॉल एक्स. ठीक है? एंड कैपिटल एक्सिस कितना है, कहाँ पे ऊपर आता नीचे आता, उसका इससे देखना पड़ता. वाई इज 2.64 ना. 2.64 माने ये टोटल 4 है. 2.64 मतलब इससे थोड़ा ऊपर आता हो, थोड़ा ऊपर आता. तो दिस इज कैपिटल एक्स एक्स. ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये 2 रहता, और ये डिस्टेंस 2.64, करेक्ट? तो डी डिस्टेंस कितना हुआ? 2.64 माइनस 2, दैट इज 0.64. एरिया कितना हुआ? 4 into 8. ठीक है? 4 8 से 32.
फिर आई एक्स क्या हुआ, आई एक्स क्यू इज बी एच क्यूब बाय 12 ना, बी एच क्यूब बाय 12 करो। बी कितना है 8 इंटू 4 क्यूब बाई 12, तो 4 3 ज़ा, एक 4 कैंसिल, ठीक है, तो 8 2 ज़ा 16, तो 16/3 ऐसे ही रख दो इसको। फिर ये कैलकुलेट करो टोटल, आई एक्स इक्वल टू आई स्मॉल एक्स 16/3 प्लस 32 इंटू 0.64, टू 2.581 2.581 5 काफ़ी है, ठीक है। इतना कम आ रहा 16/3 प्लस 32 इंटू 0.64 25.81 ना, 25.81, ठीक है। देन नेक्स्ट डायग्राम, लेट्स गो विथ ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का देखो सेंट्रल एक्सिस यहाँ पे है, दिस इज स्मॉल एक्सिस एंड कैपिटल एक्स एक्सिस इज हियर, ठीक है। तो यहाँ से नीचे तक कितना है डिस्टेंस 2 पॉइंट, या फिर ये ऊपर का डिस्टेंस ले लेंगे, ऊपर का डिस्टेंस कितना होता 4 माइनस 2.64 ना, 4 माइनस 2.64 ऊपर का हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता 4/3, तो डिस्टेंस डी कितना हुआ 4/3 प्लस 4 माइनस 2.6 कितना होता 1.36 है ना, 4/3 प्लस 1. देन एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हुआ 2 4 8। फिर ये आ गया, इसका क्या है फॉर्मूला बी एच क्यूब 36, करो उसको, बोथ आर 4 ना, बाय 36, फोर इंटू 4 क्यूब बाय 36, 7.11 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल फाइंड करना है, कितना है, तो 7.11 प्लस 8 इंटू ब्रैकेट 4/3 और ये 4/3 प्लस 1.36, हाँ कितना 28.66, करेक्ट। ओके, सेम है। एंड लास्टली द सर्कल, सर्कल का क्या है, सर्कल का जो एक्स एक्सिस, तो ये इससे अंदाज़ा लगाना ना, ये सेंट्रोइड यहाँ पे फाइंड करे 2.64 हाइट है, 2.64 मतलब 2 से ज़्यादा है, so this is at 2, so it's above, बट इसका क्या है टोटल 4 है, 4 से तो नीचे आता, so all that geometric idea you should have, okay, ज्योमेट्री से पता चलता हो। तो इसका हाइट कितना है, सर्कल का जो सेंटर है वो किसका, हॉरिजॉन्टल का फिर बाद में करना, वाई का करना, फिर उसके लिए अलग टेबल बना के वो करना पड़ता फिर, ठीक है। सो फॉर नाउ वी आर डूइंग फॉर एक्स, ओके। तो इसका क्या है, इसका हाइट 3 है और सेंट्रोइड का डिस्टेंस 2.64 है, तो मतलब सर्कल के नीचे आता ना वो एक्सेस, तो कैपिटल एक्स इज बिलो दैट एंड दिस गैप इज हाउ मच 3 माइनस 2.64 ना, तो एरिया कितना होता 5 इंटू 2²/4 एरिया, सॉरी एरिया है ना ये, दिस एरिया विल कम हियर, राइट। नेक्स्ट
डी कितना है डिस्टेंस 3 माइनस 2.64 तो मतलब 1.36। नेक्स्ट आई एक्स कितना है माइनस पाई आर पावर 4/4 फाइंड इट। ये इसमें माइनस यहाँ पे मत डालो बेटर है। चलो चल सब ये भी माइनस रहता वो भी माइनस रहता सब माइनस रहता। तो क्या आया रेडियस है ना 2 ही रहता ना रेडियस रेडियस 2 नहीं डायमीटर 2 है ना रेडियस 1 रेडियस 1 तो पाई/4 आता माइनस पाई/4 आता राइट। ये तो पूरा कैंसिल माइनस पाई रहता फिर ये कितना है 1.6 1.36 है। अब यहाँ पे डालो पूरा फॉर्मूला क्या होता तो वी गेट माइनस पाई/4 ऑफ माइनस पाई/4 माइनस पाई इंटू 1.36 हो तो 0.36 0.36 होता 3 माइनस 2.64 ना so 0.36 0.36 स्क्वायर ना तो माइनस 1.19 राइट। अब ये टोटल लिया तो ये लिया टोटल आई एक्स ठीक है। टोटल बने कितना होता 25.81 प्लस 28.66 माइनस 1.19 53.28 ठीक है। यूनिट अगर mm दिया तो इसका यूनिट क्या होता है mm पावर 4 होता। इंच दिया तो इंच पावर 4 होता जो भी यूनिट रहता टू द पावर 4 रहता। क्लियर।